आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जॉन मैकेन, आपने इनका नाम सुना है? जब अमेरिका वियतनाम वॉर लड़ रहा था तो 1967 में जॉन मैकेन का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। वियतनाम के घने जंगलों में क्रैश हुआ। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी। हड्डियां टूटी, पैर टूटे और वो पड़े हुए थे। तो सबसे पहले वहाँ के लोकल लोग आते हैं, उसको बहुत पीटते हैं, उसके बाद अथॉरिटीज़ को दे देते हैं। तो वियतनाम के जो गुरिल्ला फोर्सेस हैं वो उनको, अरे ये तो बहुत बड़ा एसेट है, ये तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है। तो उससे बोलती है कहाँ से आए हो, अपनी स्ट्रैटेजी बताओ, अमेरिका क्या कर रहा है। वो बताता है नाम, सर्विस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, दैट्स इट। पोलाइटली रिफ्यूज़ करता है। वो और पूछते हैं, वो नहीं बताता है। फिर शुरू होता है इंटरोगेशन प्लस टॉर्चर फेज। ज़बरदस्त टॉर्चर किया जाता है। अमेरिकन सरकार इंटरवीन करती है, बातचीत होती है, लेकिन तब तक प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आ चुका होता है क्योंकि इसके पिताजी भी नेवी में थे। और फिर हम ये देखते हैं कि इसको बोला जाता है तुमको हम रिलीज़ कर देंगे, लेकिन पायलट इतना बहादुर कि वो कहता है कि मैं रिलीज़ नहीं होऊंगा। अर्ली रिलीज़ का मतलब यह है अमेरिका की हार, भूल जाइए। 5 साल तक, 5 years, इमेंस टॉर्चर, भयानक इंटरोगेशन, हालात बहुत ख़राब, बीमार, इतना मारते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं कि जब वो बाहर आया तो बहुत बीमार था। लेकिन 5 साल तक वो एज अ प्रिजनर्स ऑफ वॉर रहा और उसके बाद उसको छोड़ा गया। अगर आप पकड़ लिए जाते हैं एनिमी की टेरिटरी में तो इससे भी बदतर हालत होती है। वो तो वियतनाम अब बहुत अच्छा देश हो गया है, घूमने के लिए बेस्ट, अमेरिका से भी रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बात इतनी सी है दोस्तों कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोल्जर्स को एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया है जहां सिर्फ और सिर्फ मौत है। और 2 पायलट जो हैं, एक को तो रेस्क्यू कर लिया गया, एक शायद ईरान ने पकड़ लिया है, नहीं पकड़ा, कह नहीं सकते। 50 लाख, 50 से 60 लाख का इनाम रखा है। कोई भी पकड़ के आएगा $60,000 मिलेंगे, 50 से 60 लाख के करीब। आप समझ रहे हो? सब ढूंढने में लगे हुए हैं और बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। लेकिन क्या इतना आसान है ढूंढना? हम 2 चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले, पहला लेक्चर से मतलब अपलोड हो चुका, उसमें हमने काफ़ी सारी बात की थी, लेकिन इसमें सर्वाइवल स्ट्रैटेजी क्या होती है अगर कोई पायलट कैप्चर होता है तो, और ये लगभग सारे देशों की रहती है। और दूसरा, अगर ईरान को मिल गया तो वो पायलट के साथ क्या करने वाले हैं। आखिरी दिन है आज दोस्तों हमारे एआई के कोर्सेज का, जो 4 कॉम्बो है ना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, थंबनेल, ग्राफिक डिजाइनिंग, 20+ एआई टूल्स प्लस 2 फ्री ई बुक। टुडे इज द लास्ट डे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। इस शानदार कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन कोर्स है। इतने सारे एआई कोर्स है जिसकी वैल्यू अच्छी खासी आपको बहुत कम में मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले तो स्टेटस क्या है अभी तक पता नहीं, बहुत जल्द पता लग जाएगा, आज कल, या हो सकता है 1-2 दिन भी लग जाए। लेकिन पायलट कैसे सरवाइव करते हैं। 15E जो इनका एयरक्राफ्ट, अब इससे ऊपर F-16 है, F-35 है। F-35 तो वैसे भी अमेरिका यूज़ नहीं करता। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि बहुत ज़बरदस्त टक्कर मारी है और एक पायलट लापता है। अब जो सिस्टम होता है दैट इज बिल्ट ऑन सर्वाइवल डॉक्ट्रिन, बहुत अच्छे से अमेरिका अपने पायलट्स को ट्रेन करता है कि अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको किस तरीके से सर्वाइव करना है। तो एक सर्वाइवल डॉक्ट्रिन होती है, ठीक है, एक सर्वाइवल डॉक्ट्रिन होती है, रूल्स होते हैं, और सबसे पहले आपको यही सिखाए जाते हैं। ये जो पायलट भेजे गए हैं कॉम्बैट मिशन के लिए कोई ऐसे वैसे नहीं है, ये प्रॉपरली ट्रेंड हैं और इनको पता है, इनको बता दिया जाता है वर्स्ट केस सिनारियो में कि अगर आप कैप्चर हो तो आपको क्या नहीं करना है। तो ये जो सिस्टम होता है, सबसे पहले तो इसमें एक किट होती है। जब इजेक्ट होता है, क्रैश करने से पहले सीट जो है वो सीट के साथ उड़ जाता है, ठीक है, वो इजेक्ट हो जाता है, बाहर निकल आता है और उसमें होता है एक पैराशूट। सो एक किट होती है, ठीक है, और इस किट को सर्वाइवल किट कहते हैं। सर्वाइवल किट कहते हैं जिसमें सारा ज़रूरत का सामान होता है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराशूट है ताकि जब वो नीचे आए तो आराम से आए। जीपीएस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि तुरंत सिग्नल भेज दिया जाए अमेरिका को
बहुत ही फूल प्रूफ तरीके से कि मैं कहाँ पे हूँ और रेस्क्यू कर लो आके। क्योंकि देखिए पायलट पकड़ा जाना ये सही नहीं है, रेस्क्यू मिशन आर ऑन। उसके बाद एडिशनल हेलमेट्स, रेडियो और वेपन्स होते हैं। अब ये जो 4 मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं, ये पूरे प्रोग्राम को, सर्वाइवल प्रोग्राम को कहते हैं SERE। अब ये जो सीरी SERE है, इसमें सबसे पहली बात तो सर्वाइवल, कि कठिन चीज़ों में आप कैसे सर्वाइव करोगे। इतनी मुश्किल परिस्थिति है यहाँ पे, आपको क्या करना है, और उससे पहले ट्रेनिंग भी होती है। देन देयर इज इवेजन, कुछ भी करके आपको लोकल्स से बात नहीं करनी है, इवेड करना है, छुप के रहिए। देन रेस्क्यू, बचाव मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अल्टीमेटली एस्केप। ये 4 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ये सर्वाइवल किट इंश्योर करती है कि आप बचे रहें, आप छुपे रहें, आपको बचा लिया जाए या आप बचते रहें, और अल्टीमेटली आप वहाँ से बाहर निकल जाएं। अगर हम नहीं भी आ पाएँ तो आपके अंदर इतनी काबिलियत हमने भर दी है और इतना सामान हमने दे दिया है कि काम हो जाएगा। तो ये स्पेशलाइज्ड SERE ट्रेनिंग होती है जो वर्स्ट केस सिनारियो के लिए पायलट्स को ट्रेन करती है। और देखिए मेरे ख्याल में ये पहले से ही चल रही होगी, है ना। ये ईरान का प्लान जब 12 डे वॉर शुरू हुआ तभी से ही। और आपको अनुकूल स्थिति चाहिए तो गल्फ है ना, ईरान और गल्फ ज्योग्राफी में तो लगभग सेम ही है, कुछ ज़्यादा अंतर तो है नहीं, रेगिस्तानी है, पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग कराई गई होगी इन पायलट्स को, ठीक है। अब सर्वाइवल किट में क्या क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो भाई जैसा कि हमने बताया कि इसमें सबसे पहले तो पायलट की लाइफलाइन होती है, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम और उसका जो पैराशूट है वो। देन देयर आर सर्वाइवल रेडियोस, ताकि रेस्क्यू टीम से तुरंत कनेक्ट किया जा सके। सिग्नल मिरर्स और GPS होता है कनेक्शन के लिए। अब ये होस्टाइल टेरेन जैसे ज़ाग्रोस माउंटेन्स हैं, 70 to 75% एरिया जो ईरान का है वो पहाड़ी से कवर है, और वहाँ पे कम्युनिकेशन इतना आसान होगा नहीं। अभी भी आप कश्मीर में जाएंगे ना तो आपका नॉर्मल सिम काम नहीं करेगा, ठीक है ना, आपको पोस्ट पेड में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। तो ईरान में क्या बड़ा मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब किट में फ्लेयर्स, स्मोक बॉम्ब्स, लाइट्स और ग्लो स्टिक्स भी होती हैं, ताकि रात में भी काम चल सके, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कहाँ पे लैंड होगे, ठीक है। तो इसीलिए वर्स्ट केस सिनेरियो के हिसाब से इस किट को डिज़ाइन किया जाता है। फिर उसके बाद पानी भी होता है, खाना भी होता है। खाना ऐसा होता है कि वो 1 हफ्तों तक चल सकता है, आप समझ रहे हो। इसमें प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स होती हैं, वाटर पैकेट्स होते हैं, हाई एनर्जी इमरजेंसी फूड पैकेट्स होते हैं। वो खाना नहीं कि दाल चावल ले जा रहे हैं, चिकन मटन ले जा रहे हैं, नहीं, बहुत ही कम, लेकिन आपको एनर्जी इतनी देंगे कि आप लंबे समय तक। देखिए फूड एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, बहुत सारे फूड साइंटिस्ट ने ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करके रखी हुई है स्पेशली पायलट्स के लिए, जो उनको ऑप्टिमम न्यूट्रिशन देता है, राइट। देन देयर इज मेडिकल सपोर्ट, अगर क्राइसिस में है तो इंजरीज जो है वो आपको लगेगी ही लगेगी। जैसे मैंने बताया कि आप घायल हो सकते हो, आप कहीं ऐसी जगह टकरा सकते हो, आपकी हड्डियाँ टूट सकती हैं, आपकी पसलियाँ टूट सकती हैं। तो किट में फर्स्ट एड सप्लाई भी होती है, जैसे बैंडेज हो गया, टॉर्निक्यू हो गया। देन देयर आर, जो पायलट्स होते हैं, ब्लीडिंग को रोकने के लिए जब तक प्रोफेशनल हेल्प नहीं आती है तब तक ऐसा सामान भी होता है कि आपका खून जो है वो रुका रहे, और ये ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है कि ऐसे करना क्या है, कहीं कट है तो उसको कैसे ट्रीट करना है। फिर उसके बाद किट में एक्सट्रीम वेदर को हैंडल करने के भी एलिमेंट्स होते हैं। अब इसमें थर्मल ब्लैंकेट भी होती है। अब आप बोलेंगे सर इतना सारा सामान आता, सब हो जाता है भाई, वो सीट जो होती है वो एक पूरी अटैची होती है, ठीक है। तो थर्मल ब्लैंकेट्स में बॉडी हीट, आपके जो पोंकोस हैं वो प्रोटेक्शन देते हैं रेन से, देन विंड से। उसके बाद फायर स्टार्टिंग टूल्स की ऐसी चीज़ जिससे आग तुरंत जल सके, जैसे फ्लिंट हो गया या मैचेस हो गया। और अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए रेगिस्तान में शाम को या रात में जितना ज़्यादा टेम्परेचर आपका दिन में होता उतना ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है वो रात में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काम आती हैं। स्पेशलाइज्ड गियर होते हैं, है ना, ताकि प्रॉपर तरीके से लैंड किया जाए। एंड द लास्ट रिजॉर्ट इज सेल्फ डिफेंस, ठीक है। सेल्फ डिफेंस सबसे इंपॉर्टेंट, कि एक पायलट को ट्रेन किया जाता है कि आप 10 से 12 लोगों से कैसे लड़ सको। लोकल्स वैसे भी कोई वो ट्रेन तो होते नहीं हैं, तो उनको तो आसानी से आप इवेड कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको वेपन भी होता है, एक पिस्टल भी दी जाती है ताकि इमरजेंसी में वो आपके काम आ सके, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है अमेरिका अपने पायलट्स को देता है, और ये बेसिकली अमेरिका क्या कि हर कोई अपने पायलट को देता है। अब दोस्तों बात ये है कि देखिए ये सर्वाइवल सिस्टम है, ऐसे काम करेगा। लेकिन अगर ईरान पायलट को पकड़ लेता है और अगर अमेरिका का पायलट ईरान के पास है तो क्या होगा। सबसे बड़ा रूल तो यही है
कि आपको कुछ भी नहीं देना है। देखिए, पायलट्स को एज अ हीरो काम नहीं करना होता, याद रखिए। एज अ हीरो काम नहीं, कि तुम हीरो नहीं हो जो आप मूवीज़ में देखते हो कि उधर अल्लू अर्जुन आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है और वो कुछ भी नहीं बता रहा है और उसके बाद 50 70 60 लोगों को मार रहा है। ऐसा नहीं है। आपको हीरो नहीं बनना है, आपको अपने आप को बचाना है और आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी नहीं देनी है। तो नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, बैच नंबर हो गया, रैंक हो गया, उसके अलावा आपको मतलब सर्विस नंबर हो गया, उसके अलावा आप कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन फिर वो तो पूछेंगे ना। कोर स्ट्रैटेजी यही होती है, डिले बट डोंट डिफाई, है ना। डिले करिए, जितना हो सके आप डिले करते रहिए। रिफ्यूज एवरीथिंग एग्रेसिवली, शांत रहिए, पोलाइट रहिए और कोऑपरेटिव रहिए। कहते हैं ना कि आप ऐसा दिखाइए कि उनको लगे कि आप उनका साथ दे रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप टाइम ले रहे हो ताकि जब रेस्क्यू टीम आए तो वो आपको बचा सके। देन उसके बाद कंट्रोल्ड कंप्लाइंस है, सबसे शानदार टैक्टिक होती है, वेरी क्लेवर टैक्टिक। अब इसमें क्या होता है कि बेसिक इन्फो बार बार रिपीट करते हैं अलग अलग तरीके से, कि हाँ मैं वहां पे गया, हाँ मैं उधर से जा रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं, मैं तो एक पायलट हूं, मुझे तो खाली मिशन के बारे में पता ना, और किसी चीज के बारे में नहीं पता। आप बताइए कि आपको पता होगा। अब ईरान को भी ये सारी चीजें, लेकिन क्या होता है ना कि अमेरिका या इंडिया, भारत भी दोस्तों इन्हीं चीजों के लिए ट्रेन करता है पायलट्स को, कि हम वॉर में लगातार रहेंगे और जब आप पकड़े जाएंगे तो ये चीजें होंगी। उसके बाद स्टॉलिंग टैक्टिक्स होती है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, जितना ज़्यादा वो कैप्टिव में रहेंगे उतना ही ज़्यादा चांस होगा रेस्क्यू का। अमेरिकन टीम आज नहीं तो कल रेस्क्यू कर लेती है। अमेरिका अपने सिटीजन्स को नहीं छोड़ती यार, तो पायलट को क्या छोड़ेगी। नेगोशिएशन चलते रहते हैं, लगातार नेगोशिएशन चलते रहते हैं। बट यहाँ पे दूसरा देश जो पकड़ता है ना, वो भी टाइम बाय करता है, वो भी वक्त लेता है ताकि सारी स्ट्रैटेजी जो है पता लग सके। और उसके बाद वॉर कंडीशंस लगातार बदलती रहती हैं, तो दे आर ट्रेंड कि उनको बहुत ही आराम से शांत तरीके से वो बात करें। दे आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, तो इससे टाइम जो है बाय होता है, अगला वाला फ्रस्ट्रेट होता है, मिसअंडरस्टैंड क्वेश्चंस पूछे जाएं, है ना। एंड लूप, बार बार अपने आंसर्स को वही लूप में ही, कि बैक टू स्क्वायर वन, कि जहां से तुमने पूछा था हम तुमको ही वहीं आके खड़ा कर देना। एक वकील वाली ट्रेनिंग जो है यहां पे दी जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, और मेरे ख्याल में अगर आप इसको कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करिएगा, या अगर आप इस पर लेक्चर चाहते हैं तो मैं बना दूंगा। मेमोरी, ये मैं यूज करता हूं, मेमोरी कंपार्ट, जो मेमोरी ये वाली टेक्निक है ना, कि देखिए आपका दिमाग बहुत बड़ा है। बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे मैं एकदम ऐसे ही लेक्चर करता हूं, ठीक है, कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख लेता हूं, वो भी इसलिए करता हूं ना ताकि मुझे याद रहे, ठीक है, मैं कुछ भूल ना जाऊं। जब मैं ये लेक्चर लेता हूं तो बहुत ही 360 डिग्री कवर करता हूं। अब मेरे पास कुछ है नहीं, बस मेरे यहाँ पे स्टूडियो में भी अभी तो मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी किताब है, तो स्टूडियो में भी लाइब्रेरी से 2-3 किताब रख लेता हूँ। जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता है, आर्टिकल्स आते रहते हैं, सारे सब्सक्रिप्शन है ही, नहीं तो किताब पढ़ता रहता हूँ। तो अक्सर बोलते हैं कि सर आप ये सब याद कैसे रखते हैं, इतना कुछ कैसे याद रखते हैं। कंपार्टमेंटलाइजेशन, मेमोरी कंपार्टमेंटलाइजेशन, ये बेहतरीन टेक्निक है, शानदार टेक्निक है, समझ रहे हो। अब आप बोलेंगे सर फिर तो आप कह रहे हैं कि आप पॉइंट्स भूल जाते हैं, है ना। ये बात सच है। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि पॉइंट्स लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे लिए। अब उस पॉइंट्स में कुछ सब पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी मैं चाहता हूं कि एक भी पॉइंट मैं ना भूलूं, है ना। जैसे मान लीजिए कि 100% मैं आपको पढ़ा रहा हूं और हो सकता है कि 99% पढ़ा, 1% भूल गया, ठीक है, या 2-3% तो हो जाता है। बट हाँ, ये टेक्निक काफ़ी शानदार होती है जिससे आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टेक्निक का जो है वो यूज़ किया करते हैं अमेरिकन सोल्जर्स, और वही कि वी जेन्युइनली डोंट नो बिगर प्लान्स, उनको पता सब कुछ है लेकिन वो बताते नहीं हैं। और उसके बाद उनको इस तरीके की, जैसा कि मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल प्रेशर कैसे डील किया जाता है, वो सारी ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। बट वीडियोस बनाए जाते हैं, फोर्स्ड वीडियोस होते हैं, आपको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने को बोला जाता है। अभी जैसे जॉन मैकेन की ही बात करूं तो उनको उनके एज अ प्रोपेगेंडा वीडियो शूट किया गया था उनके साथ, ठीक है, पूरी दुनिया को बताओ कि देखो अमेरिका हार गया है, हमने तुम्हारे साथ क्या किया है। हमारे जो कैप्टन अभिनंदन थे उनके साथ भी सेम चीज़, तो ये चीज़ है। देन कोड ऑफ कंडक्ट माइंडसेट होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एक्सट्रीम टॉर्चर, ऐसे देखिए इंसान की बॉडी की एक लिमिट होती है। अब बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, एकदम इनह्यूमन ही हो गए, तब तो अलग बात है, क्योंकि युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। बट पाकिस्तान जैसा देश या काफ़ी, ईरान भी मैं बोलूँगा कि वो सारे युद्ध के नियम को तोड़ देता है। तो ये फिलहाल है। बट द थिंग इज़ कि यहाँ ईरान अभी पायलट को उसने पकड़ा नहीं है। अब हो सकता है जब तक मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक
वो पायलट को पकड़ ले, या पायलट को पकड़ ले तो किसी को बताया ना हो। अमेरिका का रेस्क्यू मिशन जारी है, बट ये एक, इससे पहले लेक्चर में भी बताया था मैंने कि ये अमेरिका के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर ईरान के पास ये पायलट आया तो कायदे से उसको निचोड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही शानदार एआई के कोर्सेज है हमारे, आप उसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।